शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज। फिलहाल मैं कालवन गांव के अंदर मौजूद हूं और कालवन की बेटी ने गोल्ड मेडल जीत के गांव का ही नहीं अब देश का भी नाम रोशन किया है। कुछ कारण है क्या, कुछ किस खेल में उन्होंने गोल्ड जीता है, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कोच से। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हो सर? बढ़िया जी। सबसे पहले आपको बधाई। आपके बच्चे हैं जो उन्होंने नाम कमाया है और गांव का ही नहीं प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। क्या कुछ कहेंगे और किस तरह गेम था ये? धन्यवाद जी, आप सभी मीडिया प्रभारी साथियों का जो आप इस मौके पर गुड़िया की हौसला अफजाई के लिए आए। और ये एक गुड़िया के जो मेडल की उपलब्धि है, ये सभी के लिए एक सीख भी है कि जो बेटियां इसको देख के कुछ प्रेरित होंगी, कुछ आगे खेलों में जाएगी, कुछ एक सपना बुनेगी जो आगे उस साकार करने के लिए अपनी मेहनत करेंगी। तो जी, अब जो हमारी अभी गुड़िया है अमन, ये जो सीबीएसई नेशनल गेम्स होते हैं उनके अंदर 2 इवेंट 800 मीटर और 1500 मीटर के अंदर गोल्ड लेके आई है जी। 800 मीटर में इन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया और 1500 में गोल्ड हासिल किया। अगर हम बच्चे का उत्साह करेंगे या उसका उत्साह बढ़ाएंगे तो वो और ज्यादा अभ्यास करेगा, और ज्यादा अभ्यास करेगा तो जाहिर सी बात है कि परिणाम भी और अच्छा आएगा। धन्यवाद से जुड़ने के लिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये साबित किया है यहाँ के जहाँ स्कूल में पढ़ते थे, ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल, वहाँ के सर हैं बलिंदर नैन जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हरियाणा खेल विभाग में सरकारी कोच हूँ जी। जी, और दमकोरा खेल स्टेडियम टोहाना में मेरी पोस्टिंग है जी। वहाँ पे मैं सुबह और शाम बच्चों को निरंतर अभ्यास करवाता हूँ। जी, धन्यवाद इसके लिए। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, उस तरीकों को लेकर आपने अपने बच्चे को भी इतना ज्ञान भर दिया कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी नाम कमा रहे हैं। जी, आज सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और उसके साथ साथ ये धन्यवाद तो इस गुड़िया का है जिस चीज को लेके हमने स्कूल की स्थापना की थी कि एक गांव देहात में सीबीएसई स्कूल होना चाहिए, और जिसमें मतलब महंगी महंगी फीसों की बजाय किसान मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके, क्योंकि सीबीएसई स्कूलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे स्कूल में हर बच्चे का सपना साकार किया जाता है, और इस गुड़िया को भी मतलब आगे खेलों में इसका इंटरेस्ट था। इन्होंने कोचिंग ले रही थी, इन्होंने पहले मतलब अपने क्लस्टर में गोल्ड हासिल किया 2 गेम में, 800 मीटर में, 1500 मीटर में, और फिर ये बनारस वहां पे गए और वहां पे इन्होंने 1500 मीटर में गोल्ड और 800 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो इस प्रकार हम तो यही कह सकते हैं कि इस गुड़िया ने हमारी संस्था जिसका एम लेके, जो उद्देश्य लेके हमने उसकी स्थापना की थी, वो वहां पे बनारस में इस गुड़िया ने श्री ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल का झंडा लहरा के उसको पूरा कर दिया है। जिस तरह से बच्चे ने नाम कमाया है सर, पेरेंट्स पे क्या जाती है और पूरा गांव ने जो आज मान सम्मान इस गुड़िया को दिया है, क्या कुछ कहेंगे गांव वालों को? जी, गांव वालों के तो हम सदा आभारी रहेंगे। हम मतलब गांव वालों, इसी गांव की मिट्टी ने जन्म दिया है, इसी गांव की मिट्टी हमारी कर्म भूमि रही है, और आज जो मान सम्मान आदर कर रहे हैं गांव वाले, इसका तो हम मतलब कि आखिरी सांस तक भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। लेकिन यही है कि गुड़िया ने आज वो करके दिखा दिया। मैं तो इसको आज हम अभी अंदर हंस रहा था कि बेटा तूने तो सुबह 150-200 बच्चों की नींद हराम कर दी। कल सभी माता पिता कहेंगे कि अगर ये गुड़िया कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी अभियान पे आगे चलते हुए बेटियों ने आज ऐसा कर दिया है कि हरियाणा में जहां पे बेटी को ये माना जाता था कि कहीं ना कहीं ये हमारा मान सम्मान कम ना कर दे, ये हमारे ऊपर बोझ ना हो, जिसके लिए हमारे हरियाणा को पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं अलग नजरों से देखा जाता था, लेकिन इस बेटी ने आज मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश के बेटियों का मान सम्मान और वो सारी चीजें इतने ऊंचे लेवल पे लेके चली गई है कि आज हमें गर्व है। आज मतलब ये कहते हैं कि कोई किस्मत वाला, हर व्यक्ति किस्मत वाली होती है, लेकिन कोई भाग्यशाली ही होता है, वहां किस्मत वाला होता है जिसके घर बेटी होती है। और इस बेटी ने साबित कर दिया है कि इसके गरीब माँ बाप को इतना नाम रोशन कर दिया है कि कल से आप देखेंगे कि पूरे समाज में वो किस तरह से चल पाएंगे, किस तरह से नजर उठा के कर पाएंगे, और बाकी लोगों को भी शिक्षा दे पाएंगे कि अपनी बेटियों को आगे करो, आगे बेटियों को पढ़ाओ, खिलाओ और देश का नाम रोशन करो। सर कितनी खुशी आपको लग रही है और गांव वालों में कितनी खुशी है? अगर इसके लिए आप बात करेंगे तो रात हो चुकी है, दिन में आए थे,
और अगर 2-4 रातें और चली जाएंगी तो भी हम उसको नहीं बता सकते, क्योंकि पूरे भारत के लेवल पे इतना बड़ा गांव का मतलब शब्दों में हम उसको नहीं कर सकते कि इस बेटी ने क्या करके दिखाया। धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। अब हम बेटी से बात कर लेते हैं। बेटी कैसी हो आप? ठीक हूँ। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। कितनी खुशी आपको लगती है और थोड़ा सा अपने बारे में बताओ किस तरह से ये गेम हुआ है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा रहा मेरा गेम। मेरे 800 मीटर में पहला स्थान और 1500 मीटर में 800 मीटर में थर्ड स्थान और 1500 मीटर में पहला स्थान प्राप्त किया। और मैंने मेरे गांव के मेरे माता पिता का किया तो और मेरा स्कूल का नाम रोशन किया। कितनी खुशी घर में अभी? बहुत है। आपके पापा क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो बेटा आपने पहले भी मतलब गेम अचीव की हैं, वो क्या कुछ है? लास्ट ईयर मैंने जो नेशनल सीबीएसई खेली थी उसमें मैं 4th रही थी। तो मेरे कोच ने कहा था कि इसकी मतलब कि अगली साल रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब रिजल्ट सामने है तो मेरी 800 मीटर में फर्स्ट और 800 मीटर में थर्ड और 1500 में फर्स्ट पोजीशन आई थी। इस बेटी ने कह सकता हूँ कि मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। इन दोनों ने मतलब उस चीज को साबित करके दिखा दिया। पिछली बार इन्होंने वादा किया था 1 मेडल का, अब की बार ये 2 ले आए। ये डबल खुशी है हमारे गांव के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे, एक आपके गांव की बेटी ने गांव का ही नहीं प्रदेश का भी नाम रोशन किया है? सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखो ये बिटिया हमारी गांव की पोती है, हमारी ये दरिया सिंह है, बोगा परिवार में से उसकी पोती है, एक साधारण किसान की पोती है। इसका पिताजी मजदूरी करते हैं। एक आम घर से उठकर इतना बड़ा नाम कमाना, पूरा गांव का ही नाम रोशन करना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये अमन नैन है, हमारी नैन खाप के बोन गांव में मैं प्रधान हूँ कारण तपागा, तो हमारा भी सिर ऊंचा हुआ। बिल्कुल। हमारी नैन पोती ने जो इतना बड़ा कार्य कर दिखाया, पूरे हरियाणा में पूरे भारत में इतना बड़ा नाम कमाना, 1500 मीटर की उसमें गोल्ड 1500 में, 800 मीटर वाली में लिया है जी कांस्य है। चलो जीते तो दोनों हैं, और खेलों का ऐसा है जी, खेल पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है, और इस लड़की ने जो काम किया है इससे गांव में एक माहौल का बदलाव आएगा। सभी बच्चों का मन करता है आज भाई हम भी रेस करेंगे, हम भी गेम करे करांगे, खेले करांगे, तो इससे हौसला बढ़ता है गांव का। तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, इस लड़की पे भगवान का ही आशीर्वाद था, वरना इस घर में ना तो कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई, ना कोई प्लेयर था, सीधा साधा किसान, तो इतनी महान हस्ती पैदा होनी ये महान हस्ती है, छोटी बात नहीं है। तो जी भगवान से ये प्रार्थना करेंगे आने वाले समय में ओलंपिक्स में ये मेडल जीते और हमारी खाप का, बौन गांवों का, कारण तपा का, गांव का, सबका नाम रोशन करे। धन्यवाद। सर एक बार एक सवाल और आपसे कि आप प्रधान हो, मौजूद व्यक्ति हो गांव के भी और आसपास के एरिया के भी। देखिए आजकल ग्रामीण एरिया में एक बेटा और बेटी में अंतर रखा जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी ग्रामीण से जुड़ी है लड़की जिन्होंने नाम रोशन किया है। देखो जी ऐसा है, ये गलत सोच है, ये तो सोचना नहीं चाहिए। ये बेटों से भी बढ़कर है जिसने आज नाम बना दिया, अपने खानदान का भी, अपने पूरे गांव का, पूरे इलाके का, पूरा हरियाणा का, तो ये बेटे से भी बढ़कर है बेटी। तो ये तो गलत सोच है लोगों की। बेटी तो बेटों से आगे हैं, पढ़ाई को लेकर ले लो, गेम्स को लेकर ले लो, बहुत आगे हैं लड़कियां तो इसलिए मेरी पूरी जनता से, गांव से ये अपील है, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, बेटियों की तरफ खासकर। बेटियां तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। पीछे एक बार 2-3 साल पहले अखबार में आई थी, पूरी एक रिक्शा वाला ही बेटी IAS बनी थी। तो बेटियां होती हैं, बेटियां बेटियों से बढ़कर होती है। तो आज का जो ट्रेंड चला हुआ है, बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते और उसको लेकर गलत रास्ते पे जाते हैं, तो क्या कुछ अपील आप उन बच्चों से करते हैं जिस तरह से बच्चे? देखो जी ऐसा है, +2 तक तो माँ बाप ने पढ़ना पड़ा है। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो ध्यान रखें अपने बच्चों का। +2 के बाद जैसे जैसे बच्चे पैदा होंगे गांव में, अपने आप माहौल बदल जाएगा। इसी से फर्क देख लियो आप, अब ये बेटी आई है मेडल जीत के, तो इससे गांव में एक बहुत बड़ा वो होगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहादुर जी हमारे साथ, हमारे बीच में है। आज सबसे पहले बधाई आपको, आपके गांव की बेटी ने नाम रोशन किया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आशीर्वाद अपने बच्चे पे देने वाले हो? मैं तो यही कहूंगा, मैं सारा गांव राम का एक तो नाम रोशन करिया,
जी जिला जींद का, अपना हरियाणा का, फिर देश का। और यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से चली गई, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। बेटी बेटा तभी ऊपर को है। तो जैसे ग्राम पंचायत भी कुछ क्या कुछ सपोर्ट करने वाली है? इसकी सपोर्ट बढ़िया कराएंगे, बिल्कुल जमा, पहले से भी और अब भी और भी ज्यादा करेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है।